अच्छा देखो, आप लोगों ने क्या करना है, इमेज लगाने के लिए सबसे पहले इमेज का टैग आता है, सही है। अच्छा, ये इमेज का टैग है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, खुल भी रहा है और बंद भी खुद हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सही है। अब इमेज के टैग के अंदर जो है ना, दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक एसआरसी का एट्रीब्यूट है और दूसरा आल्ट का एट्रीब्यूट है। क्लियर है? आल्ट का एट्रीब्यूट जब वर्क करता है जब इमेज का पाथ आप लोग गलत देते हो, या इमेज का पाथ आप सही देते हो, इंटरनेट स्लो चलता है जिसकी वजह से इमेज लोड नहीं होती, तो जब आल्ट का एट्रीब्यूट वर्क करता है। सही है। बस ऐसा समझ लो, जब इमेज शो नहीं होगी ना तो हमेशा आल्ट का एट्रीब्यूट चल जाएगा। क्लियर है? अब जो मेरी इमेज है ना, वो मैंने सेव करी हुई है एसेट्स के फोल्डर के अंदर, एक इमेज का फोल्डर है, और इमेज के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक इमेज है। सही है। आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छा यही तरीका है कि जहाँ पे एक फोल्डर बनाओ एसेट का अपनी करंट डायरेक्टरी के अंदर, एसेट का फोल्डर बनाओ, देन उसके अंदर इमेज का फोल्डर हो, एंड देन फूड उसके अंदर जो भी इमेज डालनी है वो डाल दो। अब देखो पाथ कैसे दोगे, मैंने पहले भी बताया है, डॉट स्लैश तरीका है और डॉट डॉट स्लैश तरीका है। डॉट डॉट स्लैश जो तरीका है वो है कि बैकवर्ड जाने का, कि भाई मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, इससे बैकवर्ड एक डायरेक्टरी है उसके अंदर पड़ा हुआ है इमेज या कुछ भी एक्स वाई जी। सही है। अभी मेरे केस में है करंट डायरेक्टरी के अंदर। सही है। तो मैंने दिया डॉट स्लैश के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है एसेट्स का। क्लियर है? सही है। एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स के अंदर एक इमेज का फोल्डर है, इमेज के अंदर मेरी पड़ी हुई है फूड डॉट जेपीजी की फाइल, तो मैं इधर ले आया, मैं इसको सेव करता हूं और चला के चेक करता हूं, शो हो गई मेरी इमेज। अब मैं यहाँ पे पाथ गलत दे देता हूं, एल्ड में मैंने कुछ डाला ही नहीं है। सही है। मैं यहाँ पे फूड डाल देता हूँ और अब चेक करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। क्लियर है? इसको देखो, क्लास जो लेट आए थे जिनको समझ नहीं आया वो इसको एक और बार देख ले, 5 मिनट है बस, जल्दी। चलो वो भी देख लेते हैं। अब बैकवर्ड पे आते हैं, जहां पे कोई इमेज ले आते हैं। हाँ ये है। सही है। अब देखो, अगर डेस्कटॉप पे होगी इमेज, इमेज का टैग है एसआरसी के अंदर। सही है। मैंने डाला डॉट स्लैश, इधर वो इमेज नहीं है, मैंने अब डाला डॉट डॉट स्लैश, तो मैं आ गया डेस्कटॉप के ऊपर। सही है। मैं या तो ऐसे कर लूं या तो मैं लिख के टाइप कर लूं, उसका फूड नाम था, ये मैंने फूड डाला, ये आ गया। ठीक है। अब फॉर सपोज एक एक न्यू फोल्डर में बनाता हूं और उसको काफी आगे ले जाता हूं, ऐसे और अच्छा समझ आएगा। सही है। ये मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है और ये इमेज इसके अंदर है, इस फोल्डर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं वर्क का, और इसको मैं खुलता हूं VS कोड के अंदर। ठीक है, जल्दी से करते हैं इसको। हेड का टैग और बॉडी का टैग। जहां तक बात क्लियर है सबको? सही है। मैंने अभी देखो क्या किया है, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर इमेज रखी है। सही है। और मैंने एक और फोल्डर बनाया वर्क का, और वर्क के अंदर मेरी फाइल है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, इधर हम लोगों ने फाइल बनाई थी अपनी और इसके अंदर इमेज डाली थी, अब हम उल्टा कर रहे हैं। सही है। मैंने फाइल को बाहर रखा है और इमेज को अंदर,
फाइल को अंदर ले गया और इमेज को बाहर रखा है, सही है। पहले मैंने फाइल को बाहर रखा था और इमेज को अंदर लेके चला गया था एसेट्स और इमेजेस के फोल्डर के अंदर। अब मैंने इमेज को बाहर रखा है अपनी और मैं फाइल को अंदर ले गया। क्लियर है यहां तक बात? सही है। और अच्छा समझने के लिए यहां से VS कोड खोलते हैं। ये मेरा वर्क का है और वर्क के अंदर ये आ गई मेरी इमेज की फाइल। अब देखो मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, डॉट स्लैश लगाऊंगा तो वो बोल रहा है यार इसके अंदर तो सिर्फ एक ही फाइल है, वो तो यही फाइल है, सही है। मैंने इसके अंदर डॉट स्लैश लगाया तो उसने मुझे बोल दिया कि भाई इस वर्क के फोल्डर के अंदर तो सिर्फ एक ही फाइल है, वो तो ये है। क्या ये इमेज है? नहीं, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? गुड, मैं क्या लगाऊंगा? डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगा कि भाई इस वर्क के फोल्डर के अंदर से बाहर निकलो और फिर मेरी इमेज देखो, सही है। अब मैं इधर गया तो अब उसको इमेज मिल रही है। क्लियर है? सही है। अब मैं इसको सेव करता हूं और मैं इसको चलाता हूं, मेरी इमेज शो हो रही है। समझ आया? क्लास ओके? तो 2-3 बार डॉट डॉट स्लैश लगाना, इसको जितना पीछे लेके जाओगे उतना पीछे जाएगा। जैसे अब डेस्कटॉप के ऊपर इमेज है तो मैंने डॉट डॉट स्लैश किया, इस वर्क के फोल्डर से बाहर निकला और जो ये इमेज का फोल्डर था इमेज के फोल्डर से ही बाहर निकला। देखो इमेज के फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे है मेरी फाइल। डॉट डॉट स्लैश किया मैंने तो इधर आ गया। एक और डॉट डॉट स्लैश करूंगा तो मुझे डेस्कटॉप पे ले जाएगा। क्लियर है? जितना डॉट डॉट स्लैश करते जाओगे वो बैक लेता जाएगा। डॉट डॉट स्लैश का मतलब बेसिकली ये है, ये वाला बैक, सही है। डॉट डॉट स्लैश और डॉट स्लैश करोगे तो ये है करंट डायरेक्टरी। क्लियर है? आगे चले यार, एक गिलास पानी ले आना यार। अच्छा अच्छा, क्लास जो लेट आ रहा है भाई थोड़ी टाइम की पाबंदी करो, टाइम पे आओ। ज़्यादा से ज़्यादा बस 5 तक आ जाओ। और दूसरा ये असाइनमेंट जो है वेडनेसडे तक चाहिए। कल का भी दिन है तुम्हारे पास, फिर वेडनेसडे का भी आधा दिन है पूरा, सही है। तो असाइनमेंट है वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए। जिन्होंने दे दिया गुड है और जिन्होंने नहीं किया वो करो यार। इमेज अब पढ़ा दिया है तो इमेज भी लग जानी चाहिए असाइनमेंट में। क्या हुआ? समझ नहीं आया? टैग कोड लगाऊं? भाई इधर आके बोलो। VS कोड। क्या हुआ बॉय? समझ नहीं आया? ये अभी जो कराया, तुम एक काम करना, लास्ट में मेरे पास आना। तुम लेट आए हो ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सही है, क्लास आगे चले। अच्छा क्लास देखो, एक और तुम लोगों के पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है टाइटल का, सही है। टाइटल का एट्रीब्यूट देखो, वो थोड़ा सा अच्छा है, तुम लोग को अच्छा लगेगा। हाँ मैं इधर आ जाता हूँ यार, बहुत फोल्डर बना लिए। हम लोग अपने ही फोल्डर के अंदर आते हैं, सही है।
और हम लोगों ने यहाँ पे इमेजेस लगाई थी। अच्छा क्लास देखो, यहाँ पे मेरे पास इमेज शो हो रही है, सही है। अगर मैं इसका पाथ गलत डालूंगा तो मेरे पास एल का एट्रीब्यूट चल जाएगा। एक और एट्रीब्यूट है टाइटल का। टाइटल क्या करता है, जब आप इस इमेज के ऊपर होवर करोगे तो टाइटल का एट्रीब्यूट ये करेगा कि ये आप जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे वो आपको बता देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब देखो मैं इसके ऊपर अगर माउस लेके जाता हूँ और 1 सेकंड के लिए छोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास KFC फूड लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो टाइटल का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, सही है। क्लियर है, आगे चलें, इसको देखना अभी थोड़ी सी देर बाद। अच्छा अब इमेज को देखो, इमेज की हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट भी है, सही है। फॉर सपोज इसकी में विड्थ होती है आपके पास चौड़ाई, सही है। चौड़ाई मतलब ऐसे लंबा करना, और लंबाई होती है ऐसे लंबा करना, सही है। यहां तक बात क्लियर है। चौड़ाई ऐसे होती है, विड्थ ऐसे होती है, और हाइट ऐसे होती है, लंबाई। अब इसके अंदर हम 2 टैग और करते हैं, विड्थ देते हैं। अच्छा एक और चीज पिक्सल के बारे में बताने, कहाँ है, हाँ। अच्छा अभी अच्छा नहीं है पिक्सल, नहीं है पिक्सल तो फिर छोड़ दो। खैर देखो, विड्थ होती है और हाइट होती है। यहां तक बात क्लियर है, सही है। विड्थ में इसको देता हूं भाई 600 कर दो, और हाइट में इसको दे देता हूं भाई 900 कर दो। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं जाता हूं उसको रिफ्रेश करता हूं, देखो इसका साइज बड़ा हुआ, सही है। थोड़ी सी पिक्सेलेट भी हो गई। अच्छा ये जो 600 बाय 900 दे रहे हो, इसको कैसे पकड़ता है ये भी मैं बताता हूँ। ये अभी जो आपके पास जा रहा है ये पिक्सल के अंदर जा रहा है px करके। अगर ऐसे भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास चल जाएगा, सही है। मैंने आगे क्या लिखा है, px लिखा है। पिक्सल्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। बेसिकली आपके पास इसके अंदर जो भी आप साइज देते हो वो पिक्सल्स के अंदर देते हो, रैम के अंदर देते हो, वो खैर आगे की कहानी है। पिक्सल अभी देखते हैं क्या होता है। एक जो डॉट का साइज होता है ना, वो बराबर होता है 1 पिक्सल के साइज के। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा कि भाई इसकी जो विड्थ है वो 1 कर दो, तो ये सिर्फ एक डॉट का साइज लेगा, सही है। 1 पिक्सल दूंगा, 1 पिक्सल इज इक्वल्स टू 1 डॉट, ठीक है। 2 पिक्सल दूंगा तो 2 पिक्सल इज इक्वल्स टू 2 डॉट। अगर मैं यहाँ पे 600 लिखता हूं तो वो बराबर होता है 600 डॉट्स के। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, सही है। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला है 600 बाय 900, मतलब लंबाई में यहाँ पे 600 डॉट्स हैं, और चौड़ाई में यहाँ पे 600 डॉट्स हैं, और लंबाई में यहाँ पे 900 डॉट्स हैं। इसको कम कर देते हैं थोड़ा सा और, तो अब देखो हाइट यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, और कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं 500 कर देते, सही है। तो और यहाँ पे कम हो गई। 400 करता हूं तो देखना कितना फर्क आएगा। मैंने यहाँ पे 400 किया तो उसने यहाँ से 100 डॉट जो है वो कम कर दिए। क्लियर है यहाँ तक बात, सही है। अब ये तो एट्रीब्यूट है, इसको अभी देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस में के लिए। मैं इसका टाइम दूंगा, थोड़ी सी देर रुक जाओ बस। अच्छा देखो यहाँ पे अब
तीन तरीके दिए गए हैं। पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ के शुरू में और मिडिल ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, ये बिल्कुल पैराग्राफ से पहले की इमेज है, ये पैराग्राफ के शुरू में इमेज है, इस तरीके से लानी हो तो। और अगर पैराग्राफ के बीच में इमेज लानी हो तो वो किस तरीके से करते हैं, आओ देखते हैं। अच्छा देखो, पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये हम लोग किया है। इसने बेसिकली इमेज का टैग दिया है, एसआरसी है, आल्ट का एट्रीब्यूट है, विड्थ है और हाइट है, और इसने पैराग्राफ कर दिया। और उसके बाद एचआर का टैग है। एचआर का टैग क्या करता है? गुड गुड, सही है। अगर हम इधर देखें तो इधर भी एक लाइन है, सही है, हॉरिजॉन्टल रूलर, एक लाइन खींच देता है एचआर का टैग। क्लास ये वाले यार बहुत सुनो, कुछ बोला तो किया करो। ये बोल रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरी शक्ल यहां तक आ रही है तो इस वजह से, और ये जहां पे दिख नहीं रहा तो इस वजह से। बोला करो यार, क्लास में एक्टिव रहा करो। सही है, क्लियर है, आगे चलें। चलो बेहतरीन है, जोश अच्छा है, जोश। अच्छा क्लास, अब देखो अब क्या किया है उसने, इसमें क्या कह रहा है कि भाई इमेज के बिल्कुल शुरू, पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में अगर इमेज लगानी हो तो क्या करेंगे। उसने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लिया है और फिर इमेज का टैग लिया है, सही है। ऊपर वाली केस में क्या था कि इमेज का टैग अलग था और पैराग्राफ का टैग अलग था। अभी उसने क्या किया कि भाई पहले पैराग्राफ का टैग ओपन किया, देन उसने इमेज का टैग ओपन किया और क्लोज किया, सही है। इमेज का टैग ये रहा, देन यहाँ पे उसने पैराग्राफ लिखा है, एंड देन पैराग्राफ का टैग उसने यहाँ पे क्लोज किया है, सही है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इमेज कुछ इस तरीके से आएगी। क्लियर है यहां तक बात? लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला उसने बिल्कुल बीच में इमेज ली है, सही है। उसने वही किया है, पैराग्राफ का टैग ओपन किया है, लेकिन इस टाइम उसने कुछ लिखा है। ऊपर वाले से अगर कंपेयर करो तो लिखा है, फिर उसने इमेज का टैग लेके आया है और फिर उसने फिर दोबारा लिखना शुरू किया है, सही है। और फिर पैराग्राफ का टैग क्लोज किया है। क्लियर है यहां तक बात? सही है। तो बिफोर द पैराग्राफ अगर लिखना हो तो इस तरीके से करोगे, भाई इमेज है और इसके नीचे पैराग्राफ है, और फिर पैराग्राफ के टैग के अंदर पहले इमेज आई है, फिर टेक्स्ट लिखा है। तीसरे में उसने क्या किया है कि भाई पैराग्राफ का टैग ओपन किया है, टेक्स्ट लिखा है, फिर उसके बाद इमेज का टैग ओपन किया है, इमेज लगाई है, एंड देन फिर उसने यहाँ पे पैराग्राफ बंद किया है। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसके अंदर हाइट और विड्थ का भी आ गया, और टाइटल का टैग लगा लेना आप लोग इसके अंदर। क्या
क्लास आगे चलें? ठीक हो, सब सेट चल रहे हो? कोई इशू तो नहीं आ रहा? कुछ बच्चों को आया है, 3 बच्चों को आया है, उसके अलावा तो किसी को नहीं आ रहा। बेहतरीन है, असाइनमेंट है, हो जाएगा। चलो गुड है। अच्छा क्लास, एक और चीज़ है, वैसे तो ये ओल्ड कोड है, अब ये होता नहीं है। CSS के अंदर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हुई है, फ्लैग्स है और ग्रिड है, सही है, CSS 3 के अंदर। तो जब से ये फ्लैग्स और ग्रिड आया है, अलाइन करना लोगों ने छोड़ दिया है, सही है। लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ क्योंकि बुक के अंदर है तो कर लेते हैं, सही है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई ये ओल्ड कोड है, ये पुराने तरीकों से होता था, सही है, जब HTML 3 या 4 थी और CSS 1 या 2 थी, सही है। तो देख लेते हैं भाई क्या होता है इसके अंदर। ये इमेज है मेरे पास। अच्छा, खैर ये P का टैग है और टेक्स्ट में यहां से कॉपी कर लेता हूं। जहां तक बात क्लियर है, मैंने अभी सिर्फ एक पैराग्राफ का टैग दिया है और ये मैंने इमेज लगाई है। इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 100 बाय 100 कर देता हूं। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, अलाइन लेफ्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारी इमेज है वो पूरी लेफ्ट पे चले जाए, या तो अलाइन राइट कर रहे हैं, जो हमारी इमेज है पूरी राइट पे आ जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले इमेज को लेफ्ट अलाइन करना है, मतलब पहले इमेज आए और फिर टेक्स्ट आए, ठीक है। तो यहां पे पहले इमेज ले ली और फिर उसने टेक्स्ट लिया है, इस तरीके से पहले उसने इमेज ले ली, देन फिर उसने टेक्स्ट लिया। अभी हम इसको चला के देखते हैं। तो अभी ये तो पहले से हो गया, लेकिन एक चीज है, टेक्स्ट यहां से शुरू हो रहा है जबकि टेक्स्ट यहां से शुरू होना चाहिए, ऐसा ही है, सही है। तो अब एट्रीब्यूट डाल देते हैं। ये वर्क करेगा या नहीं? अच्छा, ये राइट इसी वजह से आ रहा है कि ये पुराना कोड था, ऑब्सोलीट भी हो सकता है। हम फिर भी करके देखते हैं, क्या पता ब्राउजर रीड कर ले। ब्राउजर ने रीड कर लिया, सही है। बेसिकली ये जो अलाइन लेफ्ट है ना, ये रीड तो ब्राउजर को ही करना होता है। जहां पे ये रेड शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। नहीं, अभी कुछ होवर करने में बता नहीं रहा है, लेकिन अलाइन जो है वो पुराने वाले CSS या HTML के अंदर होता था, ठीक है। अभी मैंने इसको अलाइन लेफ्ट किया तो ब्राउजर ने पकड़ लिया और ये जहाँ पे शो हो गया। क्या पता ये इंटरनेट या मोजिला में नहीं चले, सही है। ब्राउजर के ऊपर भी कभी कभार बात होती है, नहीं हर बार ब्राउजर के ऊपर ही बात होती है कि ब्राउजर कौन सा पकड़ता है। अब अलाइन लेफ्ट के लिए अभी हम लोगों ने किया है अलाइन लेफ्ट। अब अलाइन राइट के लिए क्या करना है, पहले पैराग्राफ का टैग आ गया और अब उसके बाद इमेज आई, सही है। अभी मैं लाइन लेफ्ट हटाता हूं, हम इसको बाद में राइट करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। अब ये दे रहा है भाई, पहले ये सारा टेक्स्ट ये जहां तक आया खत्म हुआ टेक्स्ट और उसके बाद इमेज दे रहा है, सही है। होना क्या चाहिए था, ये इमेज इधर आनी चाहिए थी और ये टेक्स्ट इधर आना चाहिए था। तो अब हम इसको देते हैं अलाइन राइट। सही है, इसने पकड़ लिया, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है।
शुरू में ही है। हाँ बोले। अच्छा, जो इमेज है वो शुरू में ही है, वो लास्ट में नहीं है, अब सही है। अब सही है। HR हटा देते हैं। सही है क्लास, क्लियर है ये। अलाइन लेफ्ट से ये लेफ्ट पे आ जाता है, अलाइन राइट से इमेज हमारी राइट पे आ जाती है। ठीक है, क्या वो एक दफा और चलो समझा दो। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या लिया है, एक पैराग्राफ का टैग लिया है, सही है। उसके अंदर इमेज इमेज का टैग डाला है, जहां तक बात क्लियर है। और फिर मैंने पैराग्राफ का टेक्स्ट डाल दिया, सही है। अब जब मैं इसको अलाइन लेफ्ट की प्रॉपर्टी देता हूं ना, तो ये क्या करता है, फर्स्ट टैग को ये पकड़ता है और ले आता है इधर, सही है, और दूसरे टैग को ये उसके बराबर में ले आता है। अब अगर मैं यहाँ पे तीसरा भी कोई टैग डाल दूंगा ना, तीसरा है या नहीं, नहीं तीसरा टैग नहीं डाल सकते। अच्छा, अलाइन लेफ्ट जो करता है वो क्या करता है कि भाई चीज को उठा के पूरा ही लेफ्ट में चला जाता है, सही है, और उसके बाद जो चीज होती है वो उसको आने देता है। अलाइन अलाइन राइट क्या करता है, उस चीज को उठा के राइट की तरफ डाल देता है, और उसके बाद जो आपका टेक्स्ट है वो फिर आ जाता है। मतलब अलाइन लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट पे ले जाएगा उस चीज को, अलाइन राइट का मतलब है उस चीज को राइट पे ले जाएगा। क्लियर है जहां तक बात, क्लियर है या नहीं? इसको थोड़ा सा करोगे तो समझ आएगा। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है, बंदा करता है ना फिर ही क्लियर होती है, थ्योरेटिकली इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसको एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं।
क्लास हो गया? सही, जल्दी करो थोड़ा। अच्छा क्लास देखो, आप उसके तो इमेज का तो टैग देख लिया। अब HTML5 के अंदर दो और टैग इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, फिगर का और फिगर कैप्शन का। सही है। फिगर के टैग के अंदर आपका इमेज आएगा, और फिगर कैप्शन के अंदर इमेज के बारे में जैसे आल्ट का टैग लिखते थे ना, और इमेज के बारे में कुछ बताते थे, तो इसी तरीके से फिगर कैप्शन जैसे देखते हो ना, इमेज होती है और उसके नीचे इमेज के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। सही है। तो इसी तरीके से ये फिगर कैप्शन का टैग है कि इमेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है आपने, जो कि अच्छा सा रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार। ये फिगर का टैग है। सही है। फिगर का टैग ओपन और क्लोज हुआ, देन यहां पे लगा लोगे इमेज का टैग। सही है। इमेज हमारे पास है एसिड्स के अंदर, इमेज का फोल्डर है, एंड देन ये आ गई हमारी इमेज। एल्ट लगा लोगे फूड समथिंग। सही। अच्छा क्लास, यहां तक तो इमेज का टैग डन है। सही है। फिगर के अंदर मैंने क्या किया है, सिर्फ इमेज का टैग डाला है अभी। अब मैं एक और टैग डालूंगा फिगर कैप्शन का, या फिग कैप्शन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। इसको रन करके चेक करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे इमेज आ रही है और कुछ टेक्स्ट आ रहा है। अच्छा, BR का टैग भी डालना है। अच्छा देखो, अच्छा उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ऊपर वाला जो आ रहा है अलाइन लेफ्ट की वजह से हो रहा हो ये। हाँ, सही है। अच्छा, फिगर कैप्शन ने क्या किया है, थोड़ा सा इसको यहाँ से विड्थ दी है। सही है। और हाइट भी थोड़ी सी दी है। आगे CSS के अंदर पैडिंग पढ़ोगे तो समथिंग लाइक, नहीं, मार्जिन मार्जिन दी हुई है ये। सही है। पैडिंग अंदर से होती है, मार्जिन बाहर से होती है, तो ये मार्जिन दी हुई है। तो थोड़ा सा लेफ्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा टॉप दिया हुआ है, और यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है। सही है। इसको एक बार देख लो, फिगर और फिगर कैप्शन को।
हाँ क्लास सेट है, सेट चल रहे हो? अबे भाई तू इधर आ जा, 10 बार बुला चुका है मुझे। भाई क्लास बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये, लेकिन मेरे को बार बार उठना जो है ना थका थका देता है। नहीं कोई मसला नहीं है, बोलो। क्लास क्या कहते हैं, एक अच्छा सवाल आया है कि इसका फायदा क्या है। एक अच्छा सवाल है। देखो HTML5 ने जो है ना टैग्स इंट्रोड्यूस कराए कुछ, तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यूज किए नहीं है। सही है, अगर मैं अपनी बात करूं या दूसरे डेवलपर्स की बात करूं, तो अभी तक हम लोगों ने तो नहीं किया है भाई। जो सीखने के लिए अच्छा है कि थोड़ा सा आइडेंट दे दिया। अब मैं इसमें बताऊं मसला क्या है। इसमें मसला ये है कि इसने यहाँ से स्पेस दे दिया और यहाँ से स्पेस दे दिया, और टेक्स्ट का भी यहाँ से स्पेस दिया। फॉर सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, तो CSS से मैं इसको कर सकता हूँ अपने तरीके से। ये तो अगर सिर्फ आप HTML यूज कर रहे हो तो जब तक ये अच्छा है कि यार इसने यहाँ से स्पेस दे दिया और यहाँ से स्पेस दे दिया, अच्छा है। लेकिन जब CSS करोगे ना तो अपनी मर्जी से स्पेस दोगे। तुम यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। और CSS से करोगे ना स्टाइलिंग, तो बहुत बेहतरीन होगा। HTML कभी भी स्टाइलिंग के लिए नहीं है, सिर्फ स्केलेटन के लिए यूज़ होती है। ये तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, एक एडिशनल चीज़ है। इस्तेमाल करना चाह रहे हो करो, नहीं करना चाह रहे नहीं करो। लेकिन क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ एक एग्जांपल देता हूँ। क्या लें क्या लें। भाई एग्जाम्पल कोई जहन में नहीं आ रही। बस ये है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इस्तेमाल करनी है करो, नहीं करनी तो नहीं करो। सही है, लेकिन एग्जिस्ट करती है, करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो। हाँ यही समझ लो। क्या एग्जाम्पल दी जाए इसकी। एक और हुक। हाँ बात एक ही है, नहीं भी यूज़ करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लास चैप्टर खत्म है, कोई सवाल है किसी को? कोई सवाल है या नहीं?
असाइनमेंट दे रहे हो सब या नहीं दे रहे हो? कब कब मिल रहे? कल? अब तो इमेज भी पढ़ा दिए तो इमेज भी लग जानी चाहिए उसमें। जिसको समझ आ गया वो छुट्टी कर ले, जिसको नहीं समझ आया वो इधर आ जाए। आ गए तुम, वापस आ गए?
सही किया ना। और जरा यार वो कहाँ है जिसको करना था? अच्छा, लाइन वाले से। कौन सा वाला? लाइन वाला कहाँ है? किधर? ये पी का टैग है, फिर इमेज का टैग है, अलाइन तुमने राइट किया है, सही है। अच्छा, लेकिन ये पिक्चर में अगर सही से नहीं तो ऐसे ऐसे ये ऐसे आ गया। कौन सी वाली? ये वाली? ये हाँ, इसका देखो ये तो सही आ गया, ये तो बिल्कुल सही आया। तो अगर चीज़ प्लस पिज़्ज़ा, ये बिल्कुल सही आया जब तुमने अलाइन लेफ्ट किया है, सही है। अलाइन राइट तुम्हारे पास इसलिए सही नहीं आ रहा, बी आर के टैग और डालो। ये देख रहे हो, ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ये इसकी वजह से वो हो रहा है। बी आर के टैग और डालोगे तो ये न्यू लाइन में आएगा ना, इसे और नीचे आएगा, तो फिर हो जाएगा। मतलब इसमें मजीद और भी आ बी आर डालो बस, और कुछ मसला नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है। अबे वो यार वो कहाँ है जिनको समझना था, चलेगा?